हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से विच एस्टेट ऑफ फ्रांस सोसाइटी पेड ऑल टैक्सेस, यानी कि फ्रेंच सोसाइटी का कौन सा एस्टेट था ऐसा जो सारे के सारे टैक्स पे करता था। ठीक है, तो देखो फ्रेंच की जो सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी ओल्ड रिजिम में, वो 3 एस्टेट में डिवाइड थी। 3 एस्टेट में, जैसे कि फर्स्ट एस्टेट में पूरा क्लर्जी था, क्लर्जी में आपका सारा चर्च डिपार्टमेंट आ जाएगा जिसमें पोप, पादरी, पास्टर वगैरह सब थे। सेकंड एस्टेट जो था उसमें नोबिलिटी आया करती थी, नोबिलिटी में राजा के सारे रिलेटिव्स होते थे और जितने भी राजा के ऑफिसर्स होते थे वो सब कुछ सेकंड स्टेट का पार्ट थे, सेकंड एस्टेट यानी कि नोबिलिटी। और जो रही थर्ड एस्टेट में सोसाइटी के सभी लोग आते थे और थर्ड एस्टेट जो थी सिर्फ उसको ही सारे के सारे टैक्स जो है वो पे करने पड़ते थे। तो ओनली थर्ड एस्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी पेड ऑल द टैक्सेस। अब जो थर्ड एस्टेट थी इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? देखो थर्ड एस्टेट में ना सोसाइटी के सभी लोग शामिल थे। तो आप पक्का सोच रहे होंगे कि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो बिल्कुल सही है। जो थर्ड एस्टेट थी उसकी पॉपुलेशन टोटल 90% थी, यानी कि फ्रांस की जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 90% जो है वो थर्ड एस्टेट के लोग हुआ करते थे। ठीक है, अब ये जो थर्ड एस्टेट के 90% लोग थे इनके पास पूरे फ्रांस का सिर्फ 30% लैंड था। तो इसका मतलब क्या है कि जो 10% पॉपुलेशन है फर्स्ट और सेकंड एस्टेट की, उसके पास 60% लैंड था। यानी कि वो ऑब्वियसली बात है रिच होंगे, क्योंकि बहुत सारा लैंड है तो उनके पास बहुत सारी वेल्थ भी होगी, बहुत सारे अमीर भी होंगे उसमें से सारे लोग। तो जो लोग अमीर थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के, उनसे किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी ओल्ड रिजिम के टाइम पे बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिव सोसाइटी थी, जिसमें सारा का सारा करों का जो बोझ था, टैक्स का जो पूरा बोझ था वो किसके ऊपर लाद दिया जाता था? ओनली थर्ड एस्टेट के ऊपर। ठीक है, अब हम जरा थोड़ी सी बात करें थर्ड एस्टेट की कि थर्ड एस्टेट में कौन कौन लोग होते थे। तो देखो थर्ड एस्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर्स और लॉयर वगैरह होते थे। ये इनकी कंडीशन फिर भी थोड़ी सी ठीक थी, इनके पास लैंड हुआ करता था। जो 30% लैंड है ना उसमें सबसे ज़्यादा लैंड इन्हीं के पास होता था। ठीक है, उसके बाद थर्ड एस्टेट में पीजेंट और आर्टिजन्स भी होते थे। इनकी कंडीशन भी थोड़ी सी ठीक हुआ करती थी, लेकिन बिग बिजनेसमैन से कम ही होते थे ये। फिर लास्ट में आते थे स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट। इनकी पॉपुलेशन पूरे थर्ड एस्टेट में सबसे ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन थी और इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, ये लोग इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, अच्छी खासी इनकी जॉब नहीं थी, अच्छा इनकी लाइवलीहुड नहीं थी, लेकिन फिर भी इनको टैक्स पे करना पड़ता था। वहीं दूसरी ओर जो ऊपर की फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के अमीर लोग थे वो सभी प्रकार के टैक्स से उनको छूट मिली हुई थी, वो प्रिविलेजेस वाला लाइफ जो है स्पेंड कर रहे थे। ठीक है, तो फ्रांस की सोसाइटी बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी थी जहाँ पे थर्ड एस्टेट को सारे के सारे टैक्स पे करने पड़ते थे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।